आज का वचन। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11 से 24। प्रभु का दूत नीचे आया और ओफ्रा के बलूत वृक्ष के नीचे बैठ गया। ये वृक्ष अबीएजेर वंशी योआश का था। योआश का पुत्र गिदोन इसलिए अंगूर पेरने के कोल्हू में गेहूं दांव रहा था कि वह उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ हैं तो ये सब हम पर क्यों बीती। वे सब चमत्कार कहाँ गए जिसका वर्णन हमारे पूर्वज ये कहते हुए करते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया। अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के हवाले कर दिया। प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ। तुम अपनी शक्ति के बल पर इस्राएल को उनके हाथ से बचा सकते हो। मैं ही तुमको भेज रहा हूँ। गिदोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूँ। मेरा कुल मनसे में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। किंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मिद्यानियों को पराजित करोगे मानो वे एक ही आदमी हो। गिदोन ने निवेदन किया, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि आप ही मुझसे बोल रहे हैं। आप कृपया यहाँ से तब तक न जाएं जब तक मैं आपके पास न लौट आऊं। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊंगा और आपके सामने रखूंगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लौटने तक यहाँ रहूंगा। गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा पकाया, आधा मन मैदा की बेखमीर रोटियां बनाई। उसने एक टोकरी में मांस रखा और एक पात्र में शोरबा उड़ेला। फिर उसने इन्हें ले जाकर बलूत के नीचे स्वर्गदूत के सामने रख दिया। प्रभु के दूत उससे कहा, मांस और रोटियां वहां चट्टान पर रखो और उन पर शोरबा उड़ेल दो। उसने वही किया। तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिरे से मांस और बेखमीर रोटियों का स्पर्श किया। इस पर चट्टान से आग निकली जिसने मांस और बेखमीर रोटियों को भस्म कर दिया और प्रभु का दूत गिदोन की आंखों से ओझल हो गया। तब गिदोन समझ गया कि वह प्रभु का दूत था और उसने कहा, हाय प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा है। किंतु प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें शांति मिले, मत डरो, तुम नहीं मरोगे। गिदोन ने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम प्रभु शांति रखा। वह अबीएजेर के वंशजों के ओफ्रा में आज तक विद्यमान है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 19 पद संख्या 23 से 30। तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं ये भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है। उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कहता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। जब यीशु दीनहीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका तात्पर्य उन लोगों से होता है जो अपनी मुक्ति के लिए
ईश्वर पर आधारित होते हैं। वही धनी व्यक्ति कहने का तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो अपने लिए सभी चीजों की कामना करता है पर ईश्वर पर विश्वास करना नहीं जानता है। वो स्वयं को ईश्वर के लिए समर्पित करना नहीं जानता है। अंततः इस तरह की मानसिकता उसकी अंतरात्मा को मार डालती है। बहुधा ऐसे लोग अपने बलबूते पर सब कुछ कमाना चाहते हैं। वे अपनी आवश्यकताओं को ही उनसे पाने की चाह रखते हैं पर ईश्वर के साहचर्य की चाह नहीं रखते। इसलिए आज का सुसमाचार हमें आत्मत्याग की सलाह देता है जिसे प्रतिदिन के क्रियाकलापों के अथक प्रयास से ही सफल किया जा सकता है। अपने आध्यात्मिक जीवन की प्रगति अवश्य ही कठिन है पर जब हम इसके प्रति उन्मुक्त हैं अवश्य ही ईश्वर हम पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। आमीन।